तो शिल्पी से हमारा पहला मुलाकात मुसहरी स्टूडियो पे हुआ था। कब तक राइटर कब तक ढोएगा किसी को भी। तो विवेक जी भी अपना बिजनेस किए थे, उनका मोबाइल का दुकान हुआ करता था, भाटवा तिवारी एक चौराहा है। अच्छा। जाहिर अख्तर अंसारी ने एक गाना लिखा लॉलीपॉप, आज पवन सिंह बुलंदियों पे हैं। लेकिन पवन सिंह कभी ऑन द कैमरा यूट्यूबर या किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे आकर के ये नहीं बोले होंगे कि जाहिद अख्तर की कलम से लिखी हुई चीज़ आज इंटरनेशनल हिट है। शिल्पी जी को कोई गवाने के लिए भी तैयार नहीं था उस समय। तो विवेक जी मतलब जाते थे, बोलते थे भैया ये गाना गवा दो मेरे, मैं आया हूँ लेकर के, बहुत अच्छी सिंगर है, गाती बहुत अच्छा है, एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिए आप लोग। विवेक जी लेके गए थे शिल्पी को पहली बार, शिल्पी जी को ट्रायल कराया गया। और उसके बाद भी वहाँ पे मौका नहीं मिला कि भैया पटेल फिल्म्स है एक बहुत अच्छी कंपनी है, हम लोग को पूरा सपोर्ट कर रही है। अभिषेक भैया किसी कारणवश डिस्टर्ब हो गए थे, मुद्दा भी वहाँ पे हुआ ठीक है, लेकिन उसको हम ऑन द कैमरा नहीं बोल सकते हैं। जब हिट हुई थी, स्टार हुई थी, तो उस समय विवेक जी के माता जी को कैंसर हुआ था। हम लोग देवरिया हॉस्पिटल में लेके गए थे इलाज के लिए, शिल्पी भी उस समय साथ में आई थी। मैं इसके लिए आज तक इतना किया, और ऑन द कैमरा कभी या कभी किसी भी स्टेज शो पर पे जा करके मेरा नाम भी नहीं लिया। अभय पांडे जी बोले कि आप बदनाम कर रहे हैं शिल्पी को, आप शिल्पी के साथ रहते हैं, शिल्पी के साथ में काम करते हैं, आप शिल्पी को बदनाम कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल से मेरे पास धमकियाँ, फ़ोन, मैसेज सब आएंगे। विवेक पटेल जी ने अपना दुकान बेच दिया, माँ दुनिया छोड़ के चली गई, 2 छोटी बहन है, एक यही है माता पिता के अपने, पिताजी भी बुजुर्ग आदमी हैं। शिल्पी इतना स्टारडम में थी कि रानी जी को भी उल्टा बोली थी फ़ोन करके कि जिस इंसान के लिए वो इंसान अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, उस इंसान का वो नहीं हुई तो मेरा क्या होगी। भोजपुरी के 3 टावर के बारे में बोले थे, क्या हुआ हसर, पूरे श्रोता लोग उठ करके उन्हीं को गाली देने लगे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं शिल्पी राज के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं। आज मेरे साथ शिल्पी राज के सबसे पहले राइटर हैं जिन्होंने शिल्पी राज को हिट बनाया है। अर्जुन अजनबी जी है मेरे साथ, इनको अर्जुन यादव के नाम जी से भी जाना जाता है। तो इनसे बात करेंगे, इनके गांव में आए हुए हैं हम, और पटना से लगभग तकरीबन 250 किलोमीटर, जी सर, 250 किलोमीटर दूर आकर के इनसे बात करने का जो अनुभव है बहुत अच्छा है। सर, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको टाइम देने के लिए हम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे देहात क्षेत्र में आए, और नमस्कार करता हूँ चौकस भारत के सारे श्रोताओं को। देहात का सफ़र तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी एकदम एकदम अलग ही था, अजनबी था जी। देहात में बिल्कुल एक गंवारी टाइप का सब माहौल होता है नहीं, शुद्ध माहौल होता है, गंवारी नहीं कहेंगे, शुद्ध माहौल होता है, पेड़ नहीं, गंवारी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में लिप्त होते हैं, उन लोगों को ये सब नहीं है कि फैशन करके घूमना है या ऐसे वैसे, इसलिए गंवारी टाइप एक गंवारी अंदाज होता है, तो इसलिए मैंने गंवारी बोला उसको। सफ़र का शुरुआत तो मैंने राइटिंग कम से कम 2012 में शुरुआत किया था अपने लेखनी का। शुरुआत में मैं अनिल राजभर से मतलब गवाया, उस समय शिल्पी स्ट्रगल कर रही थी, सीख रही थी। तो शिल्पी से हमारा पहला मुलाकात मुसहरी स्टूडियो पे हुआ था। तो उस समय मैं अनिल के लिए ही काम करता था केवल, तो मेरे को ये नहीं था कि मतलब स्टार बनना है या स्टार बनाना है। मैं अच्छा काम करता था क्योंकि समाज को देखना भी था। मैं सोचता था कि अच्छा गीत लिखूं और समाज को एंटरटेनमेंट कर सकूं, इसलिए मैं कोई पर्पज नहीं था मेरा स्टार का। मैं काम करते गया, मेरा गाना उस समय भी हिट हुआ, जहर पिया के जा करे जा, ठीक ना, क्या बात। सैड सॉन्ग लिखा था मैं, और उस गाने से अनिल को एक पहचान मिल गई, जो कि 2007 का वो स्टार कलाकार था। मार्केट से ब्रेकअप हो गया था और नया शुरुआत मैंने उसको दिया। 2014 में तकरीबन शिल्पी मेरे साथ भी, मैं भी सिंगिंग करने के शौक़ से 2 एल्बम गाया, तो उसमें मैं शिल्पी को भी अपने साथ में गवाया था। और टीटी बाबा फिल्म प्रोडक्शन हमारे भटनी के कन्हैया दीक्षित राइटर हैं, उनके चैनल से वो गाना मतलब हम लोग का लॉन्च हुआ था। अच्छा खासा भी गया था उस समय, तो लोग बोलने लगे कि भाई आप गाओ, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मैं गायकी करूँगा तो लेखनी मेरा कमज़ोर हो जाएगा, एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है कर। जी सर। तो इसलिए मैंने अपना राइटिंग को पर्पज बनाया और
गायकी को छोड़ दिया। क्या बात है। अच्छा, शिल्पी से जब आपने मुलाकात किया होगा, हालांकि शिल्पी की उम्र तो उस टाइम कम होगी, कब आपने मुलाकात किया था, कैसे मुलाकात बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर आपने उनको गाना लिखना कैसे चालू किया? वी आर म्यूज़िक में उनकी आती है गाने, उसके बाद आप ही के गाने से वी आर म्यूज़िक हिट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर VR का तो बहुत बड़ा मतलब एक वो था कि मतलब 6 महीना पहले से VR चैनल खड़ा था मार्केट में, चल रहा था बस जैसे तैसे, 560 सब्सक्राइबर थे उस चैनल के। तो अचानक मेरे से मतलब विवेक जी से बात कंटिन्यूटी होती रहती थी, क्योंकि इस समय पटना में थे वो लोग। और शुरुआत मैंने 2016 में समथिंग 2016-17 में मैंने शिल्पी को गाना दिया रंगोली फिल्म के लिए। रंगोली फिल्म में मेरा काम आता रहा। ऐसे निराला जी थे, सचिदानंद जी, उनके कंपनी से आया और ज़्यादा मतलब कोई वो नहीं था। तो शिल्पी बोलती थी भैया हम लोगों को, हम गाते हैं लेकिन हमको कुछ मिलता नहीं है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला कि गाओ, गाती रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समय आएगा तो विकास होगा, ठीक ना। तो देहात में क्या था, पहले कहीं भी स्टेज छोटा मोटा मिलता था, वहाँ जाती थी, गाती थी, और स्टूडियो में भी। तो उसको ऐसा लगता था मतलब यहाँ से मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन दूर जाने के लिए भी कोई ज़रूरत गार्जियन चाहिए। तो कब तक राइटर कब तक ढोएगा किसी को भी। सही बात यह है कि मैं किसी स्टूडियो में उसको लेकर गवाया नहीं। मैं गाना लिखता था, परदेश में नौकरी करता था, दूर देश में रहता था, और वहीं से गाना व्हाट्सएप करता था और वो गाती थी, अच्छा गाती थी। गायकी तो इसमें कोई शक नहीं है, वो शुरुआत से ही अच्छी गाती है, बस प्लेटफॉर्म की दिक्कत है। जी। और प्लेटफार्म मिलने के लिए देर था, वही कहा जाता है कि देर है अंधेर नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि आप कहीं भी लेकर नहीं गए शिल्पी जी, तो शिल्पी जी को ले जाने वाले कौन थे, उनको पुश करने वाले कौन थे, उनको मार्केट लाने वाले कौन थे? देखिए, कुछ समय तो उनके एक जीजा जी हुआ करते थे, शिल्पी राज जी के। तो वो लेकर के मतलब जाते थे स्टूडियो पे। जो पहली बार मेरे मुलाकात हुआ था तो उनके जीजा जी से हुआ था। वो बहुत अच्छे आदमी थे। अब कोई आपसी मतलब मतभेद के कारण या कोई मतलब पारिवारिक कला हुआ होगा या कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो शादीशुदा थे तो फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसके वजह से उन्होंने मतलब आना जाना बंद कर दिया। तो शिल्पी को आगे बढ़ना था, गायकी करना था, तो इसने मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड थे उस समय विवेक पटेल जी, ओनली फ्रेंड थे। तो बातचीत होती थी या सजेशन देते थे, शिल्पी तुम ऐसे करो, तुम वहाँ जाओ, ऐसे काम करो, इसके साथ में जुड़ो। तो शिल्पी उस डायरेक्शन पे काम करती थी। बाद में ऐसा लगा विवेक को कि नहीं, मुझे खुल के सामने आना चाहिए। तो विवेक जी भी अपना बिजनेस किए थे, उनका मोबाइल का दुकान हुआ करता था, भाटवा तिवारी एक चौराहा है। अच्छा। हमारे गांव से मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर भाट पर पड़ेगा, और भाट पर से 4-5 किलोमीटर उनका गांव पड़ेगा। अच्छा, चलिए वहाँ भी चलेंगे, और विवेक पटेल का दुकान कहाँ था वो भी कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। आगे का बात बताइए। वहाँ से विवेक पटेल जी मतलब अपने बाइक पे, अपनी बाइक भी नहीं थी उस समय। अच्छा। सच ये बात है कि उनके पास अपनी भी बाइक नहीं थी, और दूसरे मतलब दोस्तों से यारों से बोल करके अपनी उनकी बाइक लेते थे, और उनको स्टेज प्रोग्राम के लिए दूर दूर तक रात को दिन में कहीं भी लगे रहते थे, ठीक है। और खुशी इस बात की है कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया, सभी लोगों का प्यार दिला रहे कि आज शिल्पी उतना परचम पे है। अच्छा, तो फिर ऐसा काहे हुआ, विवेक जी इतना मेहनत किए और शिल्पी जी जब फल कमाने का टाइम आया, दोनों जने का आराम का टाइम आया, मुकाम मिल गया, तो पटेल साहब आउट क्यों हो गए? आउट तो मैं भी हो गया हूँ ना। होता है, ऐसा इंडस्ट्रीज है, इसमें कुछ ऐसे टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। सत्यता जो है ना वो छुपने लायक नहीं होती है, कहीं भी आप सत्य को छुपा नहीं सकते हैं। सत्य बोलने वाला इंसान कभी घबराता नहीं है और डट कर सामना करता है। और विवेक जी को मैं जानता हूँ, जहाँ तक कि वो सत्य का सामना करेंगे, जो भी मतलब परेशानियाँ उसको खुल के सामने लाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और विवेक पटेल जी या मैं हूँ या जितने भी लोग थे पुराने, जितने लोग जो सपोर्ट किए, अच्छे लोग थे, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने उतना प्यार दिया उनको। अच्छा, आपको हटाने के पीछे का क्या कारण है? कहीं विजय चौहान जी तो नहीं कि अब विजय चौहान जी के गाने आते हैं, उनके चैनल पे आते हैं, उनके बहुत सारे गाने आजकल हिट हो रहे हैं, और राइटर में और सिंगर में राइटर विजय चौहान और सिंगर शिल्पी राज और नीचे म्यूज़िक आर्या शर्मा, तीन क्योंकि जोड़ी चल रही है,
तो 3 की जोड़ी के कारण बाकी लोग आउट हो गए क्या, ये है क्या? नहीं, देखिए क्या होता है, एक इंडस्ट्रीज में काम करने का सबका अलग अलग तरीका है। आप पवन सिंह को ले लीजिए, जाहिद अख्तर अंसारी को ले लीजिए। पवन सिंह को कोई नहीं जानता था, जाहिर सी बात है। विनय बिहारी जी बहुत बचपन से गवाते थे, मनोज मतलबी जी बहुत बचपन से गवाते थे, लेकिन कोई गाना हिट नहीं था। जाहिद अख्तर अंसारी में क्या टैलेंट था, अब तो पवन सिंह को पता होगा ना। क्या बात है। जाहिद अख्तर अंसारी ने एक गाना लिखा लॉलीपॉप, आज पवन सिंह बुलंदियों पे हैं। लेकिन पवन सिंह कभी ऑन द कैमरा यूट्यूबर या किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे आकर के ये नहीं बोले होंगे कि जाहिद अख्तर की कलम से लिखी हुई चीज़ आज इंटरनेशनल हिट है, आज लॉलीपॉप हिट है तो मैं हूँ। ये नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं। क्यों बोलना चाहिए ना। जाहिर सी बात है, ये बात में सत्यता है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि जितना हाथ सिंगर और म्यूजिशियन का है, उससे कई ज़्यादा मेहनत राइटर का है, जिन्होंने अपने कलम की धार से वो गाने को दिया है। आगे की बताइए, जैसे अगर पटना की बात करते हैं, यहाँ तक तो थी, तो आप थे, विवेक पटेल जी थे, तो उनको पटना का सफ़र कैसे हुआ? पटना कैसे गई, कहाँ रहीं, कैसे उन्होंने सफ़र तय किया है? अब पटेल फिल्म्स का एक नाम आता है बार बार जी, अभिषेक पटेल, पटेल फिल्म्स का नाम बार बार आता है, तो ये क्या, ये सब खिचड़ी, ये क्या है ये सब का? सर ऐसा है कि वो खिचड़ी नहीं है। 2017 के बाद जब शिल्पी स्ट्रगल कर रही थी, परेशान थी, उसके बाद 2018 या 19 में ये विवेक जी बोले कि यहाँ से मतलब देवरिया जिला से तुम हिट नहीं हो सकती हो, ठीक है, क्षेत्रीय कलाकार बनकर रह जाओगे। बड़ा काम करने के लिए बड़ा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। एक लेवल पे, एक पावदान पे अगर मजबूत मकान बनाना है तो उसका नींव भी मजबूत आपको रखना पड़ेगा। तो नींव विवेक पटेल ने दिया। जी, वो काम नींव का विवेक पटेल जी ने किया, साथ में गए। और देखिए उस समय भी अच्छे काम भी करेंगे तो लोग रोकेंगे, और बुरे भी काम करेंगे तो लोग रोकेंगे, ठीक। तो कई यार दोस्त इनके बोलते थे, अरे तुम कहाँ पड़े हो इसके चक्कर में, है। घर वाले भी बोलते थे कि तुम बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, लेकिन वो इस बात को केयर नहीं किया। और ये मतलब सोच लिए कि उन्हें हिट करना है, आगे बढ़ना है, कुछ नहीं है, एक पहचान बनाना है। तो पटना गए, और पटना जाने के समय मतलब बहुत बुरा स्थिति था वहाँ पे। मेरे से बात होती थी फ़ोन पे, तो बोलते थे कि मतलब रूम भी सही नहीं है भैया, और पैसा भी नहीं रह रहा है, काम भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि उस समय अंतरा सिंह प्रियंका का बहुत जोर शोर से, हर 10 गाने में 9 गाना अंतरा सिंह प्रियंका का रहता। जी जी, 10 गाना तो मतलब मार्केट में हिट ही था उनका, ठीक ना। शिल्पी जी को कोई गवाने के लिए भी तैयार नहीं था उस समय। तो विवेक जी मतलब जाते थे, बोलते थे भैया ये गाना गवा दो, मैं आया हूँ लेकर के, बहुत अच्छी सिंगर है, गाती बहुत अच्छा है, एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिए आप लोग। अप्पू सिंह की स्टूडियो में मेरे को फ़ोन आया था, जब अप्पू सिंह की स्टूडियो में विवेक जी लेके गए थे शिल्पी को पहली बार, वहाँ पे शिल्पी जी को ट्रायल कराया गया। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद भी वहाँ पे मौका नहीं मिला। उसके बाद विवेक जी ने धनकुट्टी का मशीन, एक गाना हिट हुआ था, चंदन चंचल जी का नाम सुने होंगे आप। उस गाने के लिए मतलब विवेक जी ने बहुत मेहनत किया कि भाई चंदन चंचल का उस समय एक नाम था, और स्टार कलाकार हैं, कोई शक नहीं है। मेरे भी बहुत सारे गाने वो गाते हैं, अभी भी गा रहे हैं। तो उनके साथ में वो गाना आया, और वो गाना बजा, खूब बजा, बजा, बढ़िया बजा। तो ऐसा लगा कृष्णा बेदर्दी जी को कि मतलब ये लड़की अच्छा गाती है, ठीक ना। उसके बाद से विवेक पटेल जी से मतलब उनकी मुलाकात हुई स्टूडियो में, और वहाँ से शुरुआत हुआ एक ड्यूएट सॉन्ग का। तो वहाँ पे एक शिवाय फिल्म का एक कंपनी का नाम आता होगा आपके पास, शिवाय फिल्म्स, अभय पांडे जी का कंपनी है, वो हमारे देवरिया जिला के ही हैं। तो 2000 अभी शायद अभय पांडे जी मैनेजर है शिल्पी राज के, तथा कथित, ऐसा कहा नहीं जा सकता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। आजकल शिल्पी जी का सारा काम वही देखते हैं। मैंने कोशिश किया बात करने का, लेकिन फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन काट देते हैं, और कभी बात भी हो जाता है तो बोलते हैं अच्छा टाइम दे देंगे किसी दिन। वो बड़े लोग हैं, उनसे क्या बात करेंगे आप, चाहे हम भी। अब क्या है कि बिजी ज़्यादा हो गए हैं ना वो लोग, तो उन लोगों को फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारा भी फ़ोन नहीं उठता है। तो बात यह है कि वहाँ पे पटना जाने से पहले रंगोली, जिस समय गाने हमारे आ रहे थे रंगोली से, उस समय हमारा मतलब शिवाय फिल्म से
4-5 प्रोजेक्ट हुआ, तो केवल ऑडियो हुआ। और शिल्पी बोलते थे भैया वीडियो करवा दीजिए ना, विवेक जी बोलते थे भैया वीडियो करवा दीजिए ना, हमारा ये गाना तैयार करवा दीजिए ना भैया, ये गाना रिकॉर्डिंग करवा दीजिए ना। उस समय अभय पांडे जी को ख्याल आना चाहिए था कि मतलब एक अच्छी लड़की है, गा रही है बढ़िया, इसको मतलब हम इसके लिए कुछ करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सत्य बात यह है। और उसके बाद से प्रमोद प्रेमी जी के साथ में एक गाना हुआ, बहुत कोशिश करने के बाद। वो भी गाना पहले अनुपमा यादव जी का नाम सुने होंगे आप। अरे आजकल तो जी, छाई है अनुपमा जी। तो अनुपमा यादव जी के साथ में वो गाना मतलब कोशिश था अभय पांडे जी का कि अनुपमा गाएगी, बट वो गाना कृष्णा बेदर्दी भैया के अनुसार हुआ। और वो गाना पीड़िया व्रत, भूखल बनी आज भर पीड़िया व्रत, ऐसे कुछ गाना था। और वो गाना बहुत हिट हुआ, सुपर डुपर हिट रहा। और वो गाना उस गाने से मतलब एक शिल्पी को काम मिलना शुरू हो गया मार्केट में, एक अलग नाम नाम पहचान शुरू हुआ ड्यूएट के मतलब मामले में। उसके बाद शिल्पी ने बहुत सारा गाना ब्लास्ट दिया प्रमोद भैया के साथ। ये छोटी तारा, हाँ। छोटी से चोट लगाता है। बहुत सारा 100 पर 100 है जैम, ऐसे कुछ बहुत सारे मैटर थे। बोला का भाव वाली ची के हो, बहुत बड़ा हिट, 200 मिलियन प्लस है। ये गाना वो गाई थी, इंटरव्यू में भी आप सुन सकते हैं, लीची वाला। उसके बाद ऐसा हुआ तो मतलब कि ड्यूएट तो उनका बज रहा था, लेकिन सोलो कोई गाना हिट नहीं था शिल्पी का। मैं भी मतलब प्रयास में था कि कुछ करूं ऐसा कि मतलब बज जाए, शिल्पी का एक सोलो गाना बज। सोलो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सिंगल कलाकार के लिए। अगर कोई बढ़िया गा रहा है, उसका सोलो अगर नहीं हिट है तो मार्केट में उसका कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। आज नेहा राज जी हैं, बहुत सारे हिट गाने हैं ड्यूएट, लेकिन उनका कोई सोलो गाना हिट नहीं है ना। तो उनका जो है सोलो ना हिट होने के कारण थोड़ा सा मार्केट में वो चीज़ नहीं है जो शिल्पी को मिलता है आज। क्या बात। अच्छा, शिल्पी जी पटना तो पहुंच गई, लेकिन पटना के बाद वो विजय चौहान जी के पास कैसे गई, पटेल फिल्म्स के पास कब आई, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज, आपकी बातचीत होती थी इन दौरान विवेक पटेल से या शिल्पी जी से कि कैसे वो पटेल फिल्म्स में ज्वाइन की कि नहीं की, उसके बाद विजय चौहान जी के आर्या स्टूडियो में कैसे पहुंची, किस तरीके से दोनों का टाई अप हुआ, किस तरह से अलग हुआ, क्योंकि बहुत सारा एग्रीमेंट पे बवाल चल रहा है, तो वो आपको कुछ जानकारी वगैरह है कि ये सब हुआ भी था कि नहीं हुआ था? मुझे यहाँ तक पता मिलता था, फ़ोन पे भी बात होती थी, तो विवेक जी मुझे बताए थे कि भैया पटेल फिल्म्स है एक बहुत अच्छी कंपनी है, हम लोग को पूरा सपोर्ट कर रही है। शुरू में जब मतलब हम भी उससे जुड़े नहीं थे पटेल फिल्म से, हम तो भाई बाहर रहते थे, वहीं से काम करते थे अपना, और वहाँ से गाना करके भेजते थे। तो विवेक जी को मैं बोला कि ठीक है बात कराइएगा। तो अभिषेक पटेल जी से मेरी बात हुई, तो बोले कि भैया ऐसा है, आप अच्छा गीत लिखिए हमारी कंपनी के लिए, और शिल्पी जी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। सत्यता बात ये है कि उन्होंने ये वादा किया हमसे कि आप गाना दीजिए, हम उनके लिए सब कुछ करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलिए कुछ तो अच्छा हुआ। ठीक, 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन बीता होगा, उसके बाद से उन्होंने बोला कि मतलब शिल्पी तुम हमारे साथ में एक फॉर्मेलिटी के लिए एग्रीमेंट कर लो, ताकि आगे चल कर कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें भी और ना हमें भी। तो शिल्पी ने एग्रीमेंट किया था, बट मैं वहाँ पे था नहीं, क्योंकि मैं प्रदेश में था और मैं जाता आता बहुत कम था। तो बहुत खुश थी वहाँ पे शिल्पी, अच्छा तरीक़ा से काम भी हो रहा था। और रोहित स्वराज जी के यहाँ से म्यूजिक, और प्रीतम जी के यहाँ से म्यूजिक, और शम्स जमील के यहाँ से म्यूजिक, उस समय यही सब म्यूजिक चल रहा था। तो वहाँ से म्यूजिक लेकर के हम लोग काम किए। तो सबसे पहले शायद मैंने गाना दिया था वहाँ पे, एक कान्हा भजन दिया था, उसके बाद से देवी गीतों का दिया था, रक्षाबंधन का एक गीत दिया था मैंने कि चंदा मामा हो भेज देना हमारा भैया के। उसके बाद से पाकिस्तान मुर्दाबाद 15 अगस्त के अवसर पे दिया था। फिर उसके बाद से नवरात्रि के प्रोजेक्ट में मैंने वहाँ पे दिया था गाना, गुड मॉर्निंग बोले कोयलिया से मैया भोरे भोरे, ऐसे कुछ था, गुड मॉर्निंग बोले मैया से कोयलिया भोरे भोरे। बहुत बढ़िया लाइन था उसका। वो सब हुआ, चलता रहा। अचानक कुछ ऐसा रीज़न आया कि शिल्पी मुझे फ़ोन की, बोली भैया मैं यहाँ पे अब
मन नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से नहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, काम मिलता हो बाहर तो चले जाओ, अगर कोई काम दे रहा है बाहर तो चले जाओ, एक जगह रहने से भी क्या फ़ायदा है। क्योंकि बाद में मुझे भी रियलाइज होने लगा था कि वो चीज़ जो पैसा, मतलब अभिषेक भैया किसी कारणवश डिस्टर्ब हो गए थे, तो पैसा नहीं था उनके पास उस समय लगाने के लिए, फिर भी वो म्यूजिक डायरेक्टर को बोल दिए थे कि शिल्पी का जो भी गाना जाएगा आप करके भेज दिया करिएगा। तो काम तो हो रहा था, लेकिन शिल्पी को वीडियो और बाकी सारे कामों में थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं वीडियो में आऊँ, मैं मतलब बड़ा काम करूँ, तो वो चीज़ नहीं हो रहा था। तो विवेक जी से मतलब कुछ वहाँ पे बात हुआ, एक मुद्दा भी वहाँ पे हुआ ठीक है, लेकिन उसको हम ऑन द कैमरा नहीं बोल सकते हैं। और उस चीज़ के लिए अभिषेक भैया विवेक को बहुत डांटे भी, और शिल्पी को भी डांटे, और वहाँ से बोले कि आप लोग अपना अपना व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, स्टूडियो से निकल जाइए कि स्टूडियो में स्टूडियो से निकलने के लिए नहीं बोले, बोले कि आप अपना व्यवस्था इस प्रकार कीजिएगा, आपको अगर काम मिलता है तो आप काम करिए, हमको जब ज़रूरत पड़ेगा विवेक तो मैं फ़ोन कर लूँगा, ठीक है। लेकिन दूरियां नहीं हुई। शिल्पी को ऐसा लगा कि विवेक और अभिषेक मतलब बातचीत नहीं होता है, या अर्जुन और जनवी से बात नहीं होता है, लेकिन हम लोगों से आज तक भी बात होता है। वही रिस्पेक्ट उस समय मिलता था, आज भी मिलता है। तो हमने ये सोचा कि चलिए अपना है, वो भी अपने हैं, क्या है इसमें, एनओसी का कोई ज़रूरत नहीं समझा हम ये विवेक जी। तो विवेक जी ने एनओसी का ज़रूरत नहीं समझा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि चलता गया चलता गया। अब जब ब्लास्ट हो गया पूरा, तो कहा जाता है कि जो इंसान जिसके लिए आप इस चैनल को खड़ा किए हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके पीछे भी कोई है। एक चैनल के पीछे 200-250 लोग काम करते हैं, ठीक है ना सर, तो उन लोगों की सफलता आपकी सफलता है। हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई है। तो विवेक पटेल जी के पीछे उनकी माता जी थी, और उनकी माता जी का आशीर्वाद विवेक पटेल जी को बहुत मिलता था, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। शिल्पी जब हिट हुई थी, स्टार हुई थी, तो उस समय विवेक जी के माता जी को कैंसर हुआ था। हम लोग देवरिया हॉस्पिटल में लेके गए थे इलाज के लिए, शिल्पी भी उस समय साथ में आई थी। तो आज क्यों शिल्पी मुकर जाती हैं कि विवेक पटेल को हम जानते नहीं हैं, फिर तस्वीरें वायरल होती है विवेक पटेल जी की तरफ से, शिल्पी लाइव आकर के शादी में रोती हैं, एग्रीमेंट नहीं था, ज़बरदस्ती करवाया गया था, झूठ करके साइन लिया गया था, विवेक पटेल मेरे पति नहीं हैं, मैं उनसे शादी नहीं की, वो मेरे मैनेजर हैं। इतना सारा विवाद क्यों? जब शिल्पी जी को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, तो फिर ऑन कैमरा शिल्पी जी क्यों बोलती हैं? कभी आप इससे बात नहीं किए शिल्पी जी से कि काहे ये सब चल रहा है, ये सब खत्म करना चाहिए? नहीं, मैं एक बार दो बार प्रयास किया लेकिन उसने बोला मुझे कि भैया आप गलत हो, और मुझे मतलब बहुत गिल्टी फील हुआ कि मतलब मैं इसके लिए आज तक इतना किया, और ऑन द कैमरा कभी या कभी किसी भी स्टेज शो पे जा करके मेरा नाम भी नहीं लिया। कि अर्जुन जनमी जी का पहला गीत जो मेरा सोलो गाना हिट हुआ है, सबसे बड़ा हिट मैंने दिया, ये कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। VR चैनल आज खड़ा किया हूँ, मैं ही किया हूँ। 560 सब्सक्राइबर से मैंने उस चैनल को खड़ा किया। उस समय शिल्पी को एक नया मुकाम मिला, एक पहचान मिला उस चैनल से। रानी जी ने अच्छा अच्छा वीडियो डाला, मैंने जिस तरह का कंटेंट किया उस पर उस तरीके का उन्होंने वीडियो पे काम किया है। आप उस चैनल पे जितना भी मेरे गाने लिखे हुए होंगे, सरकार बचा ली हमरा सरकार के, यादव जी से ले लगवाओ तनी माथा मौरा चढ़ा के माथ पे, बहुत सारे गीत हैं, छुए न दूंगी गाल, तो बहुत हिट हिट गाने हैं। वो सारे मिलियन मिलियन प्लस हैं, 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन, 20-20 मिलियन उस समय के हैं। जैसे मैं अंतरा सिंह, प्रियंका जी का, निहार राज जी का बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ था, लेकिन कोई गाना भी नहीं देखा गया था। 560 सब्सक्राइबर को क्या भी मिलेगा। और वहाँ से आज मिलियन तक का सफर तय हो गया। जी, पहला गाना मेरा प्रीतिया के पीर न सहाला, वो गाना 3 मिलियन गया और 60-65 हज़ार सब्सक्राइबर देके गया। क्या बात है। उसके बाद हमने यादव जी से ले लगवाओ तनी लॉन्च किए थे, तो वो भी गाना हमारा चला। पहले तो शुरुआत में 2 मिलियन जा करके स्ट्राइक लग गया था उस पर, फर्जी। अच्छा। तो 12 दिन तक वो चैनल से आउट था गाना। अच्छा। उसके बाद विकी भैया ने किसी तरह उसको एडजस्ट करके फिर वापस वो आया, वो गाना फिर आया। तो 15 से 20 दिन में ही वो गाना 10 मिलियन प्लस हो गया। क्या बात।
12 दिन आउट होने के बाद भी 10 मिलियन 15 मिलियन प्लस हुआ। इस समय वो गाना 30 मिलियन प्लस है। क्या बात। अच्छा, अब नया नया गाना कौन सा आ रहा है आपका और किस सिंगर के साथ आ रहा है? देखिए मैं शुरू से भी मतलब एक शिल्पी ही नहीं थी मेरे लिए, सभी लोग हैं और कलाकार सभी के होते हैं। तो मैं मतलब पर्सनल सिंगर मैं शिल्पी को बनाया था, क्योंकि मैं उसमें कल्पना या इंदु सोनाली का वो देखता था गुण, और उसी हिसाब से मैं उसको गाना देता था। मेरे गाने में एक शब्द भी आपको अश्लील नहीं मिल सकता है। विदाउट अश्लील सिंगर मैं बनाया उसको, मतलब अश्लीलता से दूर एकदम बिल्कुल एक नई छवि लेकर के चलो। मैं उसको बोलता था कि जिस दिन तुम हिट होगे अच्छे गीतों से तो लंबा जाओगी, अश्लील गीतों का उम्र नहीं होता है। बज भाई और निकल जाई। बस आज बजेगा कल खत्म हो जाएगा, उसको कोई नहीं, बस राम राम तो राम राम, ऐसा है उसका सिस्टम। चलता गया, उसके बाद से मनमुटाव धीरे धीरे इन लोगों के अंदर बनता गया, मेरे से भी दूरियां होती गई। और अच्छा, आज बात होता है आजकल शिल्पी जी से या विवेक जी से? नहीं, मेरे से तो बात नहीं होता है, क्योंकि एक पोस्ट डाले थे अभिषेक भैया कि विवेक पटेल और शिल्पी राज के पति पे होगी कार्रवाई, ऐसा कोई पोस्ट करके, और अपने फेसबुक पेज से वो पोस्ट किए थे। तो मैं विवेक को फ़ोन किया, एक्चुअली वहाँ पे उस समय लफड़ा हुआ था इन बीच में, विजय चौहान और विवेक पटेल और शिल्पी राज के बीच में। तो हमको ये सब बात पता नहीं था, क्योंकि हम थे नहीं उस माहौल में, तो हमको क्या पता होगा। तो हम फ़ोन करते थे तो विवेक फ़ोन नहीं उठाते थे, शिल्पी को फ़ोन किया तो शिल्पी भी फ़ोन नहीं उठाई। तो मैंने क्या किया, उस पोस्ट को शेयर कर दिया, ठीक है। अब शेयर करने के बाद वो सभी लोग पूछने लगे कि क्या मामला क्या है। तो बाद में विवेक से बात हुआ तो ऐसा बात चला मतलब कि एग्रीमेंट का कोई लफड़ा है। तो मैंने उसमें केवल पोस्ट में एक नीचे कमेंट डाला कि कोई मतलब इसका एग्रीमेंट का, शिल्पी का कोई एग्रीमेंट का लफड़ा है, बस इतना ही कमेंट करके छोड़ दिया मैंने। और मेरे जितने फ्रेंड रिक्वेस्ट में जितने भी फ्रेंड लोग थे उन लोगों ने, सब लोगों ने कमेंट किया। फिर मेरे पास अभय पांडे का फ़ोन आया। अभय पांडे जी बोले कि आप बदनाम कर रहे हैं शिल्पी को, आप शिल्पी के साथ रहते हैं, शिल्पी के साथ में काम करते हैं, आप शिल्पी को बदनाम कर रहे हैं। बोला कि मैंने क्या बदनामी किया, मैंने गाली दिया है शिल्पी को, जो कि सत्य है। तो वो बोले कि नहीं, आप उस पोस्ट को शेयर किए हैं। बोला कि मैंने फ़ोन किया शिल्पी को और विवेक पटेल को, वो फ़ोन नहीं रिसीव किए, तो मैंने इसलिए पोस्ट को शेयर किया कि उसको पढ़ करके उस पर वो लोग सतर्क हो जाएं, या कुछ भी कहना हो तो आ करके वो आपस में बैठ कर समझौता भी हो सकता है ना। एग्रीमेंट कोई बड़ा लफड़ा थोड़ी है, कोई लफड़ा नहीं है। तो एग्रीमेंट होता है, टूटता है, मार्केट चलता रहता जी, है। एग्रीमेंट कोई मतलब बड़ा लफड़ा नहीं है। वहाँ पे बात ये हो गया, विवेक पटेल जी ने अपना दुकान बेच दिया, माँ दुनिया छोड़ के चली गई, 2 छोटी बहन है, एक यही है माता पिता के अपने, पिताजी भी बुजुर्ग आदमी हैं। और जिस उम्र में इनको काम करना चाहिए था, कमाना चाहिए था, एक उम्र होता है कि इंसान उस उम्र में काम करके सक्सेस होता है। अब बुढ़ापे में आप कहेंगे कि जा करके खेत में कुदारी चलाएंगे, चल नहीं कोई नहीं करेगा। चला पाएगा। तो हालत ऐसा हो गया उस समय विवेक पटेल जी का कि मतलब ऊपर से गिरा हुआ अगर पका हुआ आम हो, वो हालत हो गया कि मतलब अब गिरने के बाद से तो चूसना है और उठली फेंक देना है। मतलब सबसे ज्यादा लॉस किसी को हुआ तो विवेक पटेल जी। विवेक पटेल जी को। मेरा तो मतलब क्या है, मेरे तो गाने खुशबू राज जी जो निरहुआ सटल रहे, उनके साथ में गाने आए। राकेश तिवारी जी हमारे यहाँ के देवरिया जिला के हमारे पॉपुलर सिंगर हैं महुआ चैनल के, उनके साथ में आए। अब इस अमित करके एक लड़के हैं, अमित सिंह एमी बिहार के, उनके साथ में अभी हमारा बहुत सारा गाना आ रहा है। इंदु सोनाली जी के साथ में आ रहा है, अंजलि भारती गा रही हैं। तो मेरे लिए सिंगरों की कमी नहीं है। चंदन चंचल हैं, चंदन चंचल के साथ में बहुत सारे गाने अभी रिलीज हुए हैं, अभी आने वाले भी हैं। दीपक दिलदार जी के साथ में हो रहा है, अवनीश बाबू हैं उनके साथ में हो रहा है, खुशबू तिवारी केटी जी के साथ में हो रहा है। खुशबू तिवारी केटी जी के साथ में 2-3 गाने हमारे बिहार पे लॉन्च भी हुए। तो उस समय शिल्पी इतना स्टारडम में थी कि रानी जी को भी उल्टा बोली थी फ़ोन करके, ठीक ना। तो उसके वजह से रानी जी ने मतलब केटी जी का 2 गाना लिया हमसे। तो फिर बाद में वो समझौता हुआ, क्योंकि व्यू बन गया था।
आपके चैनल पे अगर व्यू जाता है किसी सिंगर का या किसी राइटर का, किसी का भी, तो आप ज़्यादातर फोकस उसी पे करेंगे। कोई भी चैनल वाला है तो उसी पे फोकस करेगा कि मतलब ये हमारा जोन है, इस जोन से हमें अच्छे खासे व्यू मिलते हैं और इससे हमारा अच्छा कारोबार चलता है। तो रानी जी ने बाद में कॉम्प्रोमाइज़ किया उसको और फिर लगातार शिल्पी के साथ में होने लगा। तो जब ये सब बातें उभर के सामने आने लगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं विवेक पटेल से भी मैं पहले था शिल्पी राज के साथ में, और मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इसलिए कि जिस इंसान के लिए वो इंसान अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, उस इंसान का वो नहीं हुई तो मेरा क्या होगी। सत्य बात है ये, जिस उस इंसान का नहीं हुई तो मेरा नहीं होगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल से मेरे पास धमकियाँ, फ़ोन, मैसेज सब आएंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे पास प्रेशर आएगा, लेकिन उससे मैं घबराने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं भी यादव हूँ। क्या बात, ठीक है ना। नहीं बोलता हूँ तो इसका ये नहीं है कि मैं एकदम बिल्कुल गया घर का हूँ। आप जा कर के मेरा मकान भी देख सकते हैं और दिखा सकते हैं सामने वाले को भी कि मैं कैसे घर से हूँ। दूसरी बात यह है कि अब वो चीज़ दिखाने वाली या समझने वाली समझाने वाली तो है नहीं। कलाकारी है, इंडस्ट्रीज है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज छोटी इंडस्ट्री नहीं है। हमें भी आगे चलकर काम करना है, उनको भी आगे चल कर काम करना है, इंडस्ट्रीज में रहना है। तो हर जगह मुलाकात होती रहेगी, अच्छे लोगों से भी मिलेंगे, बुरे लोगों से भी मिलेंगे। उनको भी 10 लोग जानते हैं तो 10 लोग, 5 लोग तो हमें भी जानते होंगे ना सर। क्या आपको बहुत लोग जानते हैं? नहीं नहीं, हमें जनाने की जरूरत। हम ये थोड़ी कहेंगे कि आपका कलम आपकी पहचान है। कलम पहचान हर एक राइटर की होती है, और विनय बिहारी जी कभी ऑन द कैमरा आकर किसी के लिए नहीं बोले हैं, किसी भी राइटर के लिए या कोई भी मतलब बड़ा मैटर में। क्या वो नहीं बोल सकते हैं? बोले तो थे, भोजपुरी के 3 टावर के बारे में बोले थे। क्या हुआ हसर? पूरे श्रोता लोग उठ करके उन्हीं को गाली देने लगे। तो ये बात है कि अगर सत्य बोलेंगे आप तो अड़चने आएंगी, लेकिन उसका डट का सामना कीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमको इतना समय देने के लिए, गांव में यहाँ आए, इतना समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और हमारे तरफ से इस चैनल पे जितने लोग भी सुन रहे हैं और उन लोगों के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आगे भी बहुत सारा प्रोजेक्ट हमारा आता रहेगा, आप लोग आशीर्वाद प्यार देते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, बाकी आप लोगों को पता ही है, नीचे कमेंट बॉक्स है और ऊपर नंबर भी है। अगर हमको भी कोई फ़ोन करना चाहते हैं भैया, तो इनके जैसा हमको भी कर लीजिएगा। हम बहुत बोर हो गए हैं, 2-4 को हमको भी कॉल आएगा तो हम भी एंटरटेन होते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, और हाँ, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और चीज़ कि जहाँ थरिया रहेला नु बहुत सारा, तो तनी मुनी बजबे करेला, तब बाजी, लेकिन काम करते रहे एक बार, चलते रहे एक बार। देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।